दोस्तों, इजराइल और ईरान की लड़ाई होने वाली है या भविष्य में होगी, ये बात तो तय था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाह रहा था और ईरान साफ साफ कहता था। ईरान के एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, जो रजीम है ईरान में, वो डेथ टू इसराइल का नारा साफ साफ लगाया करते थे। तो इसराइल ऑब्वियसली ईरान के इस न्यूक्लियर एम्बिशन को कभी भी पूरा नहीं होने देता, ये तो सबको पता था। तो ये लड़ाई आज नहीं तो कल होनी थी, इसका भी अंदाज़ा सबको था। तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां की कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम इसराइल से कैसे लड़ेंगे, क्या रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे, क्या स्टॉक पाइल वेपन्स के हमारे पास रहेंगे। इसकी तैयारी ईरान ने भी की होगी और इसराइल ने भी। इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, इसराइल की स्पाई सब तरफ है, CIA से उसको हेल्प मिलती है। तो इसराइल के पास भी इंफॉर्मेशन रही होंगी, इसराइल ने भी ईरान की ताकत को कुछ हद तक नापा और समझा होगा और उसके हिसाब से उसने एक्शन लिया होगा। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, इसमें ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसराइल से कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है। इसराइल ईरान की असली ताकत को समझ पाने में उससे कहीं ना कहीं गलती हुई है, कैलकुलेशन में कुछ तो एरर आ गया है। क्योंकि लगातार इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, US ने भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर दिए हैं और ईरान अभी भी लड़ रहा है। ईरान के पास अभी भी वेपन्स की कमी नहीं दिख रही है। इसराइल ने उनकी डिफेंस, उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को तबाह किया है, उनके लॉन्चेस को तबाह किया है, रोज़ उन पर स्ट्राइक्स कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को हिट कर रहा है। लेकिन ईरान अभी भी लड़ रहा है, ईरान के पास अभी भी वेपन्स हैं, ईरान अभी भी मिसाइल्स इसराइल की ओर लॉन्च कर रहा है। और धीरे धीरे अभी तो उसने अपने प्रॉपर जो सबसे एडवांस्ड वेपनरी है मिसाइल्स की, उसका तो यूज़ भी नहीं किया, बट अब वो धीरे धीरे उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। तो इसकी दो वजह हैं, या तो इसराइल पे ईरान प्रेशर बनाना चाह रहा है, या ईरान के जो नॉर्मल वेपन्स का ज़खीरा था वो ख़त्म हो रहा है और ईरान को अब अपने हाई एंड वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर भी ठीक है कि अगर इन वेपन्स का यूज़ ईरान करेगा तो आज नहीं तो कल कुछ दिनों में ईरान के वेपन्स ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि उतनी जल्दी उसको रिप्लेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उनको इसराइल ने ऑलरेडी तबाह कर दिया है। सेम गोज़ फॉर इसराइल एज वेल। पिछले 10 महीने से इसराइल लगातार लड़ाई कर रहा है अपने सारे फ्रंट्स पे, हमास से, हिजबुल्लाह से, सीरिया से, इराक से, हूथी से, और लगातार आयरन डोम का इस्तेमाल हो रहा है। जो मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन ईरान अभी भी इसराइल पे हमले कर रहा है और हमें दिख रहा है कि ईरान की मिसाइल्स ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया है। इसराइल भी उतनी तेज़ी से अपने जो स्टॉक पाइल से वेपन के उसको वापस भर नहीं पा रहा है। अभी एक सीवियर ग्रूसम वॉर में इसराइल इन्वॉल्व है पिछले लगभग 10 महीनों से। तो इसराइल के पास भी वेपन्स ख़त्म हो रहे हैं और इसराइल इतनी तेज़ी से उनको वापस भर नहीं पा रहा है। ऑब्वियसली US का सपोर्ट है, इसराइल के पास वेपन्स वगैरह US से उसे मिल रहे होंगे, लेकिन आप किसी दूसरे देश पे डिपेंड होकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और आप उस तादाद में वेपन्स बना रहे होने चाहिए कि आप एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में अगर एंगेज होते हैं तो आप उस लड़ाई को पूरा लड़ सकें, आपके पास बीच लड़ाई में हथियार ख़त्म ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन ना आए। तो इसराइल के साथ भी ये एक प्रॉब्लम है, ईरान के साथ भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसराइल को लगा था कि वो ईरान को की फैसिलिटीज़ को बॉम्ब कर देगा और ईरान के पास लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है। और ये एक एरर हुआ है कैलकुलेशन में मोसाद से, इसराइल से, और क्वाइट पॉसिबली CIA से भी। वो समझ नहीं पाए हैं कि ईरान के पास कितने वेपन के स्टॉक पाइल हैं, ईरान किन किन रिसोर्सेज से वेपन सोर्स कर रहा है और ईरान अपने स्टॉक पाइल को कैसे डिप्लीट होने से बचा रहा है। क्योंकि ईरान अभी भी मिसाइल्स फायर कर रहा है इसराइल के ऊपर और ईरान एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है। तो ये कैलकुलेशन का एरर तो हुआ है, उसका खामियाजा इसराइल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल्स इसराइल के ऊपर लॉन्च कर रहा है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जाना माना एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो मिसाइल्स हो, ये मल्टी टियर जो डिफेंस सिस्टम है, वो क्लियरली दिख रहा है कि ओवरवेल्म हो चुका है, उसकी स्ट्राइक पावर कम हो चुकी है, उनकी मिसाइल्स आए दिन इसराइल के रिहायशी इलाकों पे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे गिर रही हैं। और इसराइल चूँकि इतना छोटा भी, 40 किलोमीटर की उसकी विड्थ है, तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड भी है, क्योंकि इतने सारे लोग इतने छोटी सी जगह में रहते हैं, तो सब कुछ उतनी सी जगह में है। अब इसराइल के मुकाबले ईरान का साइज़ बहुत बड़ा है। अब इसराइल पूरे ईरान को नहीं मार सकता, इतनी मिसाइलें, इतने वेपन्स अमेरिका के पास भी नहीं होंगे कि वो ईरान के सभी ठिकानों को बॉम्ब कर ले। लेकिन ईरान के लिए ईजी है, क्योंकि इसराइल इतनी छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह में है कि ईरान अपनी सारी स्ट्राइक पावर को उस छोटे से एरिया पे फोकस कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसराइल के लिए
ईरान के ऑफेंसिव को काउंटर कर पाना भी मुश्किल हो रहा है और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब आप लड़ाई शुरू करना जा ही रहे हैं ईरान से, तो उसके पहले आपके पास ये सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए थी और इसराइल के पास होगी भी। लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है, कहीं न कहीं गलती हुई है, क्योंकि इसराइल को नुकसान हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो कब तक इसराइल इस नुकसान को उठा पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इसी तरह लड़ाई चलती रही तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। छोटी सी जगह है, इसराइल ईरान के मुकाबले काफ़ी पहले तबाह हो जाएगा। तो इसराइल के लिए ज़रूरी है कि ईरान के ऊपर बड़े स्ट्राइक्स हों, बड़े मिलिट्री हिट्स हों, और इसराइल को हेल्प की ज़रूरत भी है। इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका भी इस वॉर में कूदे, और इसलिए पॉसिबली इसराइल लगातार यूएस के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप भी डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होइए। और हमें शायद वो देखने को मिला भी जब यूएस ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बॉम्ब किया। और उसके बाद भी मोसाद का कहना है कि ईरान पॉसिबली अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के केपेबल है, और इसराइल बिल्कुल चाहेगा कि जल्द से जल्द यूएस पूरी तरह से इस वॉर में इन्वॉल्व हो, ताकि इसराइल के ऊपर जो बर्डन है अकेले ईरान से लड़ने का और उसकी प्रॉक्सी से लड़ने का, वो बर्डन शेयर हो, यूएस की मदद मिले, ताकि यूएस के वेपन स्टॉक फाइल्स इसराइल को भी मिले और इसराइल बेटर तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। और ईरान के जो भी स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, जो वेपन्स के बेस हैं, जो भी सप्लाई लाइन्स हैं, चाइना, रशिया, इन सबसे वेपन्स ईरान को मिल रहे हैं, गारंटीड मिल रहे हैं, कोई दो राय इसमें है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो रहा होता तो ईरान इस समय तक लड़ नहीं पा रहा होता। तो ईरान को प्रॉपरली काउंटर करने के लिए इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका पूरी तरह से इस वॉर में जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो, और यही इसराइल चाहता भी है, और इसलिए वो यूएस पे लगातार प्रेशर बना रहा है। यूएस को ईरान का डर वो बार बार दिखा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन जल्दी ही बना लेगा, और ईरान किस तरह पूरी रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहा है। इसराइल ईरान को पुश कर रहा है ताकि ईरान डेस्परेट कदम उठाए, किसी भी तरह से वो कुछ ऐसा कर बैठे जिससे या तो उस एरिया में जो ऑयल ट्रेड हो रहा है उसको इफेक्ट हो, या डायरेक्टली यूएस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे ईरान हमला कर दे। क्योंकि जिस पर भी ईरान ऐसा करेगा, जब भी ईरान ऐसी एक भी गलती करेगा, तो यूएस बाय डिफ़ॉल्ट इस लड़ाई में ड्रॉ इन हो जाएगा। और इसराइल चाहता है कि जल्द से जल्द ऐसा हो, क्योंकि यही एक तरीका है इसराइल के लिए ये इंश्योर करने का कि ईरान के साथ जो लड़ाई है वो इसराइल के हक में जाए। जो इसराइल अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है ईरान में, वो जल्द से जल्द अचीव हो जाए और इसराइल को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। इसके लिए यूएस का इस वॉर में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो साफ दिख रहा है कि ईरान को हेल्प मिल रही है चाइना से, रशिया से। ईरान के वेपन स्टॉक पाइल को लगातार वापस भरा जा रहा है, कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होकर मिसाइल्स, ड्रोन से सब ईरान के अंदर आ रहे हैं, जो ईरान लगातार इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। क्योंकि अगर ये लड़ाई ऐसी चलती रही, इसराइल को लगातार इसी तरह डैमेज होता रहा, तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद इसराइल के लिए इस लड़ाई में टिक पाना मुश्किल होने वाला है। लेकिन चूंकि इसराइल के लिए ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, इसराइल जानता है कि अगर उसने आर पार की लड़ाई अभी नहीं लड़ी और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो गया, तो इवेंचुअली वो इसराइल के लिए ही खतरनाक साबित होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। आने वाले समय में और क्लियर होगा कि ये लड़ाई क्या रुख लेती है, ये लड़ाई और एक्सपैंड होती है या क्लोज होती है, ईरान नेगोशिएशन की टेबल पे आता है या नहीं आता है, और ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो सपना है, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है, वो रुकता है या नहीं रुकता है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं क्या होता है। जो भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आएगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।